ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2026 है। ओम शांति। तो सोचिए जरा कि आपके चारों तरफ दुनिया भर की उलझनें हैं, जिम्मेदारियों का एक एकदम भयंकर तूफान चल रहा है। हर कोई किसी न किसी तनाव में भाग रहा है, लेकिन इन सब के बिल्कुल बीचों बीच आपका चेहरा एकदम शांत और चमक रहा है। बिल्कुल। और आप अंदर से पूरी तरह मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, और ये कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं है, और ना ही समस्याओं से भागने का कोई तरीका है। ये दरअसल अशरीरी अवस्था का एक अत्यंत गहरा विज्ञान है। सही कहा आपने। आज के इस आध्यात्मिक चिंतन में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम इस दुनिया में रहते हुए, हर कर्म करते हुए भी देह अभिमान के बोझ से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं। एकदम सही। आज का ये ज्ञान शिव बाबा ने एक बहुत ही सुंदर सार के रूप में दिया है। मैं उस सार को बिल्कुल ज्यों का त्यों यहाँ रखती हूँ। मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो, तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। ये सार सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। एक्यूरेट याद का अर्थ ही है कि हमारी आंतरिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि बाहर का कोई भी प्रभाव हमारे चेहरे की चमक को कम ना कर सके। हाँ, बिल्कुल। और इस चाबी को जीवन में प्रैक्टिकल रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए शिव बाबा ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर दिया है। यह प्रश्नोत्तरी हमारे इस पूरे सफर का आधार है। मैं उसे पढ़ता हूं। प्रश्न: याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होते हैं? अच्छा। उत्तर: जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधेदोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही यानी आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हब करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई, दुनिया जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। यह उत्तर जितना सीधा लगता है ना, असल में उतना ही गहरा और चौंकाने वाला है। विशेष रूप से ये जो वाक्य आया है कि आप मुहे मर गई दुनिया। अक्सर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है जीवन को थोड़ा और शांतिपूर्ण बनाना। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जीते जी इस दुनिया से और इसके बंधनों से पूरी तरह से मर जाना है, मतलब डिटैच हो जाना है। ये कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उत्तर में बाबा ने मकड़ी के जाल जैसी एक स्थिति का वर्णन किया है। अगर हम इस जाल के विज्ञान को समझें, तो एक मकड़ी अपने ही अंदर से जाला बुनती है। उसे लगता है कि वो अपने रहने और शिकार के लिए एक बहुत बढ़िया घर बना रही है। और फिर क्या होता है? कई बार वो खुद ही अपने बुने हुए उस जटिल जाल के केंद्र में फंसकर रह जाती है। क्या हम मनुष्य भी बिल्कुल यही नहीं कर रहे हैं? हम अपने देह, अपने रिश्तेदारों जैसे काका, चाचा, मामा और दुनियावी पंचायतों का एक विशाल जाल बुन लेते हैं। एकदम सही बात है। यह मनोविज्ञान के नजरिए से भी बहुत सटीक बात है। हम ये जाल बुनते कैसे हैं? ये शुरू होता है मैं और मेरा से। ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। हाँ, और ये मेरी इज्जत है। हर मेरा इस जाल का एक नया धागा है। बिल्कुल। और जब इनमें से कोई भी धागा हिलता है तो हम अशांत हो जाते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि याद में बैठना कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है कि आप बस आंखें बंद करके एक शांत कमरे में बैठ गए। ये एक अत्यंत सक्रिय रूहानी यात्रा है। तो जब बाबा कहते हैं कि इस जाल को हप कर जाओ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी चेतना को समेट लेना। अशरीरी बनने का मतलब है अपने आप को इस शरीर और इसके द्वारा बनाए गए हर परिचय से अलग कर लेना। सिर्फ ये अनुभव करना कि मैं एक चैतन्य प्रकाश हूं, एक देही हूं। लेकिन एक बात यहाँ खटकती है। हम तो इसी समाज में रह रहे हैं ना। अगर कोई दफ्तर जा रहा है या परिवार में रह रहा है, तो वो अचानक से इन सबको हप कैसे कर ले? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर राजयोग की सबसे बड़ी खूबी है। आप मुहिए मर गई दुनिया का अर्थ शारीरिक मृत्यु या संन्यास नहीं है। ये चेतना का परिवर्तन है। अच्छा, चेतना का परिवर्तन। हाँ, जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसे उस शरीर से जुड़ी हर चीज भूल जाती है। वो अपनी नौकरी या अपने झगड़े साथ लेकर नहीं जाता। शिव बाबा कहते हैं कि जीते जी हमें संसार की नश्वरता को स्वीकार करना है। यानी अंदर से ये वैराग्य हो कि ये सब खत्म होने वाला है। एकदम सही। जब हम खुद को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। बाबा ने कहा है कि इससे आत्मा पर लगी जन्म जन्मांतर की कट यानी जंग उतरती है। ये कट या जंग उतरने वाली बात बहुत दिलचस्प है।
जैसे लोहे पर जंग लग जाती है तो उसकी चमक और उसकी शक्ति दोनों खत्म हो जाती हैं। फिर उसे आग में डालना पड़ता है या उस पर घर्षण करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। आत्मा पर ये जंग असल में हमारे पुराने दूषित संस्कार, हमारा डर, हमारा अहंकार और हमारे विकर्म ही तो है। बिल्कुल। और वो जो याद की अग्नि है और परमात्मा पर पूर्ण एकाग्रता की जो शक्ति है, वो आध्यात्मिक घर्षण का काम करती है। तो ये कैसे काम करता है? जब एक आत्मा जो कि तमो प्रधान यानी अशुद्ध हो चुकी है, वो सुप्रीम सोर्स से जुड़ती है तो वो शुद्ध होने लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुबह सुबह अमृत वेले इस याद में बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह का समय वो फाउंडेशन है ना? हाँ, क्योंकि अगर हम सवेरे इस याद के मजबूत कवच को नहीं पहनेंगे तो दिन भर में माया के तूफान आएंगे। कोई बॉस कुछ कह देगा या घर में कोई झगड़ा हो जाएगा और हमारी बुद्धि फिर से उन्हीं बाहर की पंचायतों में उलझकर अपनी ऊर्जा खो देगी। मतलब सुबह की वो याद हमारे लिए एक एंटीवायरस की तरह काम करती है, जो पूरे दिन हमें दुनियावी जाल में उलझने से बचाती है। लेकिन जब हम इस जंग को उतारने या आत्मा की शुद्धि की बात करते हैं तो दिमाग में एक और सवाल आता है। बताइए क्या सवाल है? अगर कोई व्यक्ति शांति की तलाश में है तो दुनिया में आज बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। हजारों गुरु हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, लोग गीता कंठस्थ करते हैं और ध्यान के बहुत से तरीके सिखाए जाते हैं। तो फिर शिव बाबा का सिखाया हुआ ये विशेष राजयोग उन गुरुओं से अलग कैसे है? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहरी तौर पर सब आध्यात्मिकता एक जैसी लग सकती है, लेकिन शिव बाबा ने इसे बहुत गहराई से स्पष्ट किया है। अच्छा, वो कैसे? बाबा समझाते हैं कि दुनियावी गुरु आपको वर्तमान जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के तरीके सिखा सकते हैं। वे आपको तनाव कम करने का मंत्र दे सकते हैं या शास्त्रों का अर्थ समझा सकते हैं। वो तो है। लेकिन एक तमोप्रधान और पूरी तरह से जंग लगी हुई पतित आत्मा को वापस सतोप्रधान यानी पावन बनाने वाला पूरी सृष्टि में केवल एक ही बाप है, वो है परमपिता परमात्मा शिव। हाँ, सांसारिक गुरु खुद भी इस जन्म मरण के चक्र में है, वे मनुष्य हैं। बिल्कुल, लेकिन शिव बाबा जन्म मरण से न्यारे हैं। वही सच्चे लिबरेटर और गाइड हैं। एक सच्चा गाइड वही होता है जो रास्ता जानता हो और आपको घर तक ले जाए। और शिव बाबा आकर हमें वो सच्चा राजयोग सिखाते हैं जिससे हम वापस अपने मूल घर परम धाम जा सकें। सच में दुनिया में कोई भी गुरु आत्माओं को वापस परम धाम ले जाने की बात नहीं करता। सही कहा, वे सिर्फ इसी दुनिया में शांति से रहने की बात करते हैं। बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि दुनिया में लोग गीता का प्रमाण देते हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी कुमारियां भी गीता के श्लोक रट लेती हैं, जिससे समाज में उनकी बड़ी महिमा होती है। हाँ, ऐसा बहुत होता है। लेकिन बाबा समझाते हैं कि सिर्फ श्लोक रटने से दुनिया रिन्यूवेट यानी नई नहीं हो जाती। सच्चे गीता ज्ञान से शिव बाबा पूरी पुरानी दुनिया को ही नया बना देते हैं। वे हमारी काया को कल्प वृक्ष के समान अमर बना देते हैं। और इसी संदर्भ में बाबा एक बहुत ही तार्किक बात बताते हैं जो कोई और नहीं बता सकता। 84 जन्मों का चक्र। दुनिया के गुरु हमें इस चक्र का वास्तविक सत्य नहीं समझा सकते। वो कैसे? बाबा कहते हैं कि भारत जो पहले स्वर्ग था, जिसे हम सत्ययुग कहते हैं, जहां देवी देवताओं का वास था, वो कोई मिथक या कहानी नहीं है, वो इसी धरती का एक समय था। लेकिन वही सतोप्रधान आत्माएं जन्म लेते लेते 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते आज नरकवासी और तमोप्रधान बन गई हैं। ये हमारी ऊर्जा का एक आध्यात्मिक पतन है। आज कलयुग का अंत है और चारों तरफ घोर अंधेरा है। हम अपनी असली पहचान पूरी तरह भूल चुके हैं। बाबा ही आकर हमें याद दिलाते हैं कि हम शूद्र नहीं, हम ही वो पावन ब्राह्मण और देवता थे। ये सच में एक वंडरफुल खेल है। बिल्कुल वंडरफुल है। हमारा इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ और हमें पता भी नहीं चला। हम समझ रहे हैं कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, जबकि आंतरिक रूप से हम पूरी तरह खाली हो चुके हैं। और अब जब वापसी का समय है तो शिव बाबा एक बहुत ही अनोखे तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, बाबा का तरीका सबसे अलग है। बाबा ने यहाँ एक गुप्त सेना का जिक्र किया है। गुप्त सेना, यह सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई अंडरकवर एजेंट हो, जिनके पास कोई बंदूक या तलवार नहीं है, लेकिन वे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे समझें? ये गुप्त सेना की अवधारणा ही शिव बाबा की ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। इस सेना के पास सच में कोई स्थूल हथियार नहीं है, कोई शारीरिक हिंसा नहीं है। ये पूरी तरह से एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था का युद्ध है। माया के खिलाफ और विकारों के खिलाफ। बिल्कुल। व्यवहारिक रूप में इसका मतलब है कि आप दुनिया के बीच में हैं,
लेकिन दुनिया के प्रभाव से पूरी तरह अछूते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, सामने कंप्यूटर है और बॉस खड़ा है। हाँ, ये तो रोज का काम है। आप शारीरिक रूप से वहां उपस्थित हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अधिकारी आकर देखे तो उसे लगेगा कि व्यक्ति पूरी तरह काम में डूबा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप अशरीरी हो चुके हैं। मतलब बाहर से एक्शन, लेकिन अंदर से पूर्ण साइलेंस। एकदम सही। अंदर से आप शिव बाबा की याद में गुम हैं। आपको ये चेतना है कि मैं एक आत्मा हूं और इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर ये रोल प्ले कर रही हूं। ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें आपको आंखें बंद करके बैठना पड़े। हाँ, कोई आंखें बंद कर लेता है, किसी की खुली रहती हैं, लेकिन अंदर से वो एक अतीन्द्रिय मौज में बैठा है। बिल्कुल, जैसे बुद्धि की एक अदृश्य डोरी परमात्मा से बंधी हुई है। भोजन करते समय भी ये सोचना कि ये भोजन मैं अकेला नहीं खा रहा, मैं शिव बाबा की याद में खा रहा हूं, उनके साथ खा रहा हूं। हर पल की ये साइलेंट याद ही इस गुप्त सेना का सबसे अचूक हथियार है। ये कल्पना ही कितनी शांति देने वाली है। युद्ध के मैदान जैसी जिंदगी में भी पूर्ण शांति का अनुभव करना। बाहर कितना भी शोर हो, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं। यही तो असली ताकत है। दफ्तर की फाइल हो या घर की रसोई, हर साधारण सा दिखने वाला कर्म एक ईश्वरीय यात्रा में बदल जाता है। अब जब हम अंदर से इतनी शांति और परमात्मा की शक्ति से भल जाते हैं, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि हम उस ऊर्जा को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं रख सकते। यहाँ मुझे बाबा का दिया हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक याद आ रहा है, लाइट हाउस का। हम सब ने समुद्र के किनारे लाइट हाउस देखे हैं। रात का घोर अंधेरा हो, चारों तरफ भयंकर तूफान उठ रहे हों और विशाल लहरें चट्टानों से टकरा रही हों। बहुत ही भयानक दृश्य होता है वो। हाँ, लेकिन उस खौफनाक माहौल में वो लाइट हाउस अपनी जगह पे अडिग खड़ा रहता है। वो भागकर समुद्र में नहीं जाता जहाजों को बचाने, बल्कि वो सिर्फ अपनी जगह खड़े होकर अपनी तेज रोशनी चारों तरफ फैलाता है। और इस रोशनी को देखकर भटकते हुए जहाज खुद ब खुद सही किनारा ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस अज्ञानता और दुखों से भरी दुनिया में क्या हमें भी यही नहीं करना है? यह लाइट हाउस का उदाहरण आज के समय के लिए सबसे सटीक है। बाबा कहते हैं कि अब समय बहुत कम है, ये विनाश का समय है। ऐसे में हमें मास्टर बीज रूप बनना है और आध्यात्मिक लाइट हाउस बनना है। जी। दुनिया में जब लोग दुखों से या मानसिक तनाव से तड़प रहे हों, तब हमारी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। जब हम एक्यूरेट याद में बैठते हैं और स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो हमारे अंदर से शांति, पवित्रता और शक्ति की किरणें निकलती हैं। यानी अपने 84 जन्मों के चक्र को याद करते हैं। हाँ, यही किरणें भारतवासियों को और विश्व की सभी भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है। वो क्या? कोई भी लाइट हाउस बिना पावर सप्लाई के नहीं चल सकता। एक आध्यात्मिक लाइट हाउस बनने की ये अपार शक्ति हमारे अंदर कहाँ से आएगी? इसका केवल एक ही स्रोत है, और वो है श्रीमत पर चलना। श्रीमत यानी ईश्वर की श्रेष्ठ मत, उनके डायरेक्ट निर्देश। सुनने में बहुत आसान लगता है कि भगवान जो कह रहे हैं बस वही करना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सबसे मुश्किल काम लगता है। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर अपनी मनमत या हमारी दुनियावी बुद्धि इतनी हावी होती है। हमें लगता है कि हमें ज्यादा पता है, हम स्थिति को बेहतर समझते हैं, हम अपनी अकल दौड़ाने लगते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। बाबा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपनी मनमत या लोगों की दी हुई दुनियावी राय नहीं, बल्कि सिर्फ शिव बाबा की दी हुई अत्यंत अच्छी मत पर चलना है। कई बार ऐसा होता है ना कि माया के ग्रहचार ऐसे बैठ जाते हैं कि इंसान श्रीमत पर नहीं चल पाता, उसे अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा होने लगता है। बिल्कुल, लेकिन बाबा याद दिलाते हैं कि श्रीमत पर चलने में ही विजय है और निश्चय में ही विजय है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मत हमें एक साकार माध्यम यानी ब्रह्मा बाबा दे रहे हैं। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? बुद्धि हमेशा उस निराकार शिव बाबा की तरफ होनी चाहिए कि ये डायरेक्ट ईश्वर की राय है। जब हम अपनी मनमत को छोड़कर पूरी तरह से श्रीमत पर चलते हैं, तभी हम उस लायक बनते हैं कि आधा कल्प के लिए सचखंड यानी सत्य युग में जा सकें। एकदम सही। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दूसरा खंड नहीं होता, जहां सिर्फ और सिर्फ पवित्रता और अटूट सुख होता है। एकदम सही। ये बात एकदम साफ है। अगर लाइट हाउस से रोशनी फैलानी है तो प्लग सीधा पावर हाउस में लगा होना चाहिए। बीच में हमारी अपनी अक्ल का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिना श्रीमत के वो ईश्वरीय रोशनी हमारे अंदर प्रवाहित हो ही नहीं सकती। चलिए
अब इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने याद की उस सक्रिय यात्रा को समझा, 84 जन्मों के चक्र को देखा और लाइट हाउस बनने के तरीके को भी समझा। अब इसे अपने हर दिन के जीवन में उतारना कैसे है? इसके लिए बाबा ने धारणा के पॉइंट्स दिए हैं। हाँ, धारणा के लिए आज शिव बाबा ने 2 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। ये बिंदु सीधा हमारे रोजमर्रा के कर्मों से जुड़ा है। खाना बनाना और खाना ये दिन का सबसे आम काम है, लेकिन अगर ये बाबा की याद में हो तो ये साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है। जी, और हमारी आत्मा को ताकत देता है। और दूसरा बिंदु पहले वाले का ही विस्तार है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। जब आप पहले बिंदु को जीवन में उतार लेते हैं तो आप स्वतः ही दूसरों के लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपकी स्थिति ही दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करती है। बिल्कुल, आप सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, बल्कि बाप समान बनकर इस पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। आज का ये पूरा चिंतन हमें एक बहुत ही स्पष्ट दिशा में ले जाता है। हाँ जी। दुनिया की व्यर्थ पंचायतों और उलझनों से अपनी बुद्धि को समेटना, उस मकड़ी के जाल से हप करके बाहर निकलना और अपने अंदर उस परम शांति का अनुभव करना, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और दफ्तर का तनावपूर्ण काम हो या घर की जिम्मेदारी, हर कर्म को एक ईश्वरीय सफर में बदला जा सकता है, बशर्ते हमारी बुद्धि की तार सीधे शिव बाबा से जुड़ी हो। चलिए अब इस रूहानी ऊर्जा को और गहरा करते हैं आज के वरदान और स्लोगन के साथ, जो हमें सारा दिन एक ऊंची स्थिति में रहने की प्रेरणा देंगे। तो आज का वरदान है, ईश्वरीय शान में स्थित रह, हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। वाह! बाबा इसमें समझाते हैं कि हमें सदा इसी ईश्वरीय शान में रहना है कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूं, यानी भगवान की आंखों का तारा हूं। जब कोई आत्मा इस शान में रहती है तो उसके नैनों में कोई और सांसारिक चीज समा ही नहीं सकती। और जब स्थिति इतनी ऊंची होती है तो छोटी मोटी दुनियावी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल, कोई भी कंप्लेंट नहीं रह सकती। जितना हम अपनी इस ईश्वरीय शान में टिके रहते हैं, उतना ही हमें स्वतः मान प्राप्त होता है और हमारे द्वारा किया गया हर कर्म अपने आप शानदार हो जाता है। और आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। वाह, बहुत ही शक्तिशाली स्लोगन है। ट्रस्टी वो है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। जी। ट्रस्टी होने का मतलब ही है कि मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं, जो कुछ है वो परमात्मा का है, तो चिंता भी उसी की है। मैं सिर्फ एक केयरटेकर हूँ। और आज का अव्यक्त इशारा हमें एक ऐसे महान गुण की ओर ले जाता है जिसके बिना ये सारा ज्ञान अधूरा है। वो क्या है? महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बहुत सुंदर। हम ब्राह्मण आत्माओं के बोल कभी भी साधारण नहीं होने चाहिए। हमारे हर शब्द में मधुरता, संतुष्टता और सरलता की एक नवीनता होनी चाहिए। ज्ञान का मतलब अहंकार नहीं है। बिल्कुल सही। हमारे मधुर बोल और हमारे मीठे स्वभाव के द्वारा दूसरों का मुख भी मीठा हो जाए, उन्हें भी शांति मिले। सदा अथक और मधुर भाव के इसी वरदान के साथ हमें इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो आज के इस गहरे चिंतन से हम यही संकल्प लेते हैं कि हम अपने द्वारा ही बुने गए उस सांसारिक मकड़ी के जाल से खुद को आजाद करेंगे। अपनी बुद्धि को दुनिया भर की व्यर्थ पंचायतों से निकालकर अरशरीरी होकर एक शिव बाबा की याद में एकाग्र करेंगे और खुद एक ऐसा आध्यात्मिक लाइट हाउस बनेंगे जिसकी शांति की अदृश्य किरणें इस अशांत दुनिया में हर भटकती हुई आत्मा को सही रास्ता दिखाएं। ओम शांति। ओम शांति।